अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ज़बरदस्त क्रीमी रेसिपी, चिकन मलाई बोटी मसाला। अगर आप भी चिकन के साथ कुछ रिच और माउथ वाटरिंग खाना चाहते हैं तो फिर ये रेसिपी आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। क्रीमी टेक्सचर, फ्लेवरफुल स्पाइसेस और चिकन के टेंडर पीसेस का कॉम्बिनेशन, ये डिश हर बाइट में आपको एक नया टेस्ट एक्सपीरियंस देगी दोस्तों। जूसी चिकन, रिच मलाई और मसालों का ऐसा कॉम्बिनेशन कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो अगर आप भी अपनी कुकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन मलाई बोटी मसाला बनाने के लिए दोस्तों ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, 1.5 किलो फ्रेश चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने मीडियम साइज में कट करवाया है ताकि सब लोग इसे ईजिली बना सकें। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर इसकी पहली मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल करूंगी। सफ़ेद सिरका लगाने से चिकन सॉफ्ट और टेंडर बनेगी। दूसरा, इसमें जो एक हीक महक होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये पहली मैरिनेशन चिकन मलाई बोटी मसाला को एक परफेक्ट बेस देगी। अब अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को इसके ऊपर लगाना है और इसको लगा के आपने रेस्ट देना है आधे घंटे का। ये तीनों चीज़ें इस चिकन को एक ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी और साथ ही साथ इसको जूसी और टेंडर भी बनाएंगी। इस स्टेप को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो तीनों चीज़ें हैं इसके हर पीस में अच्छी तरह से सोक हो जाएं। ये मैरिनेशन चिकन को एक रिच और टेंगी टेस्ट देगी दोस्तों, जो कि आपके चिकन मलाई बोटी मसाला को परफेक्ट बनाएगी। तो इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आजकल मौसम ठंडा है तो इसे किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ूंगी। गर्मियों में अगर आप इस रेसिपी को बना रहे हैं तो फिर आपने इसको रेफ्रिजरेट लाजमी करना है। आधा घंटा हो चुका है फर्स्ट मैरिनेशन को। अब यहाँ सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है क्रश किया हुआ धनिया। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए दोस्तों 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छा, धनिया और ज़ीरा रोस्टेड नहीं है, विदाउट रोस्टेड मैंने इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है और हाफ टी स्पून मैं पिसी लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। ध्यान रखिएगा, नमक हमने ऑलरेडी चिकन पर लगाया हुआ है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1 टीस्पून मैं कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत डीप आता है तो ये छोटा सा इंग्रेडिएंट मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसको हमेशा रब कर कर ऐड किया करें। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, और ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसको एक रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और दही को मैंने फेंट के ऐड किया है। और आधा कप मैं इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम मलाई बोटी मसाला बना रहे हैं दोस्तों, तो मलाई का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। टेट्रा पैक क्रीम आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, इस जगह आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये क्रीमी मिक्सर चिकन को एक रिच और स्मूथ टेक्सचर देगा, जो आपके हर बाइट में फ्लेवर का एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा। मसालों का परफेक्ट ब्लेंड और क्रीमी कंसिस्टेंसी से चिकन बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होगी दोस्तों। अब यहाँ पर चिकन की मिक्सिंग अच्छी तरह से हो चुकी है। इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद मैंने एक नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है और अब यहाँ पर मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ दोस्तों। ये मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अब आपने मीडियम फ्लेम पे चिकन के पीसेस को इस पैन में फ्राई करना है। अभी हमने इसमें सारा मिक्सर नहीं डालना, सिर्फ चिकन के कोटेड पीसेस को ही इसमें ऐड करना है ताकि चिकन पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो 1 बाय 1 करके चिकन के तमाम पीसेस को मैंने इसमें असेंबल कर लिया है। अब चिकन की एक साइड को तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसमें फ्राई करना है और फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है ताकि चिकन पर एक खूबसूरत से ग्रिल के निशान आ जाए। चिकन जैसे ही इसमें पकना शुरू होगी, चिकन पानी रिलीज़ करेगी और आप देखें साथ ही इसमें खूबसूरत से गोल्डन निशान इसके ऊपर आते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ भी इस तरह से खूबसूरत से निशान आ जाए।
फ्लेम आपने मीडियम हाई ही रखनी है। ये हाई हीट से चिकन की आउटर लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से जूसी और टेंडर रहेगी। ये ग्रिल के मार्क्स चिकन को एक स्मोकी फ्लेवर भी देंगे जो इस डिश को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना देंगे। तो थोड़ी देर के लिए चिकन को अच्छी तरह से ग्रिल होने दें ताकि ये परफेक्टली कुक हो जाए। चिकन दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुकी है दोस्तों, और आप देख रहे थे कि इसमें जो पानी रिलीज कर रही थी चिकन, वो पानी भी ड्राई हो चुका है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो मसाला है जिसमें दही और क्रीम का मिक्सर है हर पीस पर इवनली लग जाए। इससे चिकन का हर बाइट फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार होगा दोस्तों। और ये मिक्सिंग स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब चिकन हर मसाले से अच्छी तरह से कोट हो जाएगी तो कुकिंग के दौरान इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा। बस अब थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको इसी तरह से पकाना है, और अब जो मैरिनेशन बच गई थी वो अब हम इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे। अब मैरिनेशन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये वो स्टेप है जिसमें मसाले और दही क्रीम का परफेक्ट ब्लेंड चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे हर पीस का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल हो जाएगा। अब इसे थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है। चिकन में अभी कसर बाकी है, इसके पीसेस कच्चे हैं, तो इसको गलाने के लिए यहाँ पर मैं पानी का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। पानी मैंने 1 कप इसमें डाला है। अब इसको आपने दही और क्रीम वाले मिक्सर के साथ पकने देना है। तो चिकन के पीसेस को हमने थोड़ा सा कुक करा था हाई फ्लेम पे, जिसमें चिकन सिर्फ 20% टेंडर हुई है, बाकी का 80% इसको हम कवर कर कर गलाएंगे। तो कवर करेंगे और चिकन को गलाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, और फ्लेम आपने लो रखनी है। और यहाँ पर 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और यहाँ आप देखें चिकन की कंडीशन। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर गलकर तैयार हो चुकी है। इसका मसाला आपने कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना, क्योंकि हम मलाई बोटी मसाला बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने इसमें मसाला रखना है ताकि इसमें एक परफेक्ट ग्रेवी भी शामिल हो। ये ग्रेवी चिकन को एक क्रीमी टेक्सचर देगी, और जब आप इसे सर्व करेंगे तो आपके हर बाइट में वो डिलीशियस सॉस भी आपको मिलेगी। अब इसे अच्छी तरह से कुक होने दें 2 से 3 मिनट के लिए, और फ्लेम आपने लो रखनी है ताकि चिकन परफेक्टली टेंडर हो जाए और ग्रेवी के साथ इसका टेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखें ग्रेवी कैसे चिकन के हर पीस को अच्छी तरह कोट कर रही है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें। तो ये रेसिपी इतनी सिंपल है दोस्तों कि आप खुद भी सोचेंगे कि ये इतनी आसान कैसे है। अगर आप बिगनर हैं और कुकिंग करना नहीं जानते तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हर स्टेप सिंपल और इजी है। कम टाइम में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर ही मिलेगा। अब इसके सेंटर में मैंने थोड़ी स्पेस बनाई है, क्योंकि एक और ट्विस्ट इसमें देंगे। इसमें हम देंगे कोयले का स्मोक, जिसके लिए कोयला मैंने गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इस पर ड्रिजल करूंगी दोस्तों, और फ़ौरन से आपने इसको कवर करना है 2 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक चिकन के हर पीस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। इस स्टेप से चिकन को एक ऑथेंटिक ग्रिल टेस्ट मिलेगा जो रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस में होता है। 2 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है, और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इस चिकन मलाई बोटी मसाला की लुक चेक करें, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। जो कोयला रखा था इस पॉइंट पर आपने इसको रिमूव कर देना है। और अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पर इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। कुछ लेमन के स्लाइसेस भी मैंने इसके लिए काट कर रखे थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और आखिर में डालेंगे अच्छी खुशबू और जायके के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, और ये चिकन मलाई बोटी मसाला बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको एक खूबसूरत से प्लेटर में हम सर्व कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस चिकन मलाई बोटी मसाला को किसी प्लेट या प्लेटर में असेंबल करेंगे, इसका क्रीमी टेक्सचर और रिच ग्रेवी देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। ये डिश अपने स्मोकी अरोमा और फ्लेवरफुल मसालों से सभी का दिल जीत लेगी। इसको सर्व किया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ, मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। और ये देखें बिल्कुल असेंबल होने के बाद कितनी परफेक्ट लग रही है। तो अब इसे एंजॉय करने का टाइम है दोस्तों। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक, और एंजॉय करें इस मज़ेदार चिकन मलाई बोटी मसाला को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखें चिकन कितनी सॉफ्ट और टेंडर बनी है। क्रीमी मसाले और स्मोकी फ्लेवर से भरपूर ये मज़ेदार चिकन आपके हर बाइट को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।